हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में मैं आपको जो फैक्टर निकालने के लिए बताऊंगा, फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं फाइनली मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, कोई भी नंबर दे रखा है ना, उनको आप फैक्टर ब्रेक करोगे तो आपको ये फॉर्म में आएगा। सपोज एक्स वाई जेड जो भी आप उसके ऊपर जो है पावर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, हमको निकालना है, हमको सॉल्व करना है कि इनका कितना नंबर आएगा नहीं आएगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर बोले निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, जो भी पावर दे रखा है ना उसको आप सम करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, उनमें एक जोड़ के सबको उसमें एक जोड़ के सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिनसे टोटल नंबर फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, इवन फैक्टर बोले ना, जो पहले वाला नंबर है, जो भी इवन जो प्राइम नंबर है इवन हो गया, उस पर आपको कुछ नहीं जोड़ना है। ठीक है, इवन में +1 नहीं करना है, बाकी सब में +1 कर देना है। देखिए वही किए हैं सब, फिर आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात की जाए तो हमें इवन से कुछ भी मतलब नहीं है, बस यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिख रखे हैं ऑड वाला, बस इतना ही रखना है। देखिए बस इतना ही रखें, Q+1 इंटू R+1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर की बात की जाए, जो भी पावर है ना ऊपर में सबको जोड़ देना है। P Q R ऊपर में पावर है, इनसे हमारा क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकल गया। यदि बोले सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना, सम ऑफ ऑल फैक्टर जो भी पावर दे रखा है, मान के चलिए पी पे पावर n दे रखा है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर करना है, पी पे पावर 0 प्लस पी पे पावर 1 प्लस डॉट पी पे पावर n, मतलब जहाँ तक दे रखा है 0 से स्टार्ट करेंगे और n टर्म तक जाएंगे। क्यू वाला में भी सेम चीज़ करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, पावर जितना दिया होगा में वहाँ तक सम करते जाएंगे। और आर वाला भी वही करेंगे, जहाँ तक दे रखा है 0 से स्टार्ट करेंगे और n टर्म तक जाएंगे। सबका सम को ऐड करने के बाद फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा हमारा। यदि सम फैक्टर बोले तो इवन वाला में जो 0 से स्टार्ट करेंगे ना, इवन वाला जो प्राइम नंबर उसमें जो 0 से स्टार्ट करेंगे, उसमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है, पी पे पावर 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, एन टर्म तक जाना है। बाकी ऑड वाला जो भी नंबर आएगा उसमें 0 से स्टार्ट करना है, पावर एन तक जाना है, और तीसरा नंबर में भी सेम चीज़ अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। फिर आपस में सबको मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्मूला से, आराम से आपका सम ऑफ इवन फैक्टर निकल जाएगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर की बात की जाए तो इवन वाला को काट दीजिए, बस जो भी ऊपर में इवन फैक्टर में जो भी ऑड नंबर का जो था ना उनको लिख दीजिए, बाकी इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिनसे सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर निकल जाएगा। यदि टोटल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। यदि बोले टोटल नंबर ऑफ प्राइम बोल दें कि 1 से लेकर 50 तक में टोटल कितना प्राइम नंबर है, ये कितना भाई 15 है। 1 से 50 में 15 है। 1 से 100 में कितना है भाई, 1 से 100 में 50 हो रखा है। 1 से 500 में 95 है, और 1 से 100 में कितना है 168। सीधा याद देखियो, 15, 25, 95, 168। 1 से 50, 1 से 100, 1 से 500 और 1 से 1000 हो गया। एक चीज़ और याद रखना, यदि 1000 को यदि ब्रेक करने के लिए तो 7, 11, 13 में ब्रेक होता है, आपको ये भी याद रखना है, 7, 11, 13 में ये ब्रेक होता है। यदि 1001 को ABC से मल्टीप्लाई करते हैं तो ABC जो है 2 बार रिपीट हो जाता है, ABC लिखें फिर से ABC हो जाएगा। और 111 को जो है तोड़ेंगे 3 गुना 37 के फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, यदि इस तरीके से मान लीजिए कोई AB नंबर दे रखा है, मान के AB प्राइम नंबर को दे रखा है, और A जो है ना B के बराबर नहीं है, तो बी ए बी करेंगे ना, ये भी हमारा प्राइम नंबर ही होगा। ठीक है, और दोनों का जो सम कर देंगे वो 418 आता है, जो कि सम पर ऑल टिजिट नंबर प्राइम नंबर के लिए है। बस यहीं तक हमारा ये जो भी हमारे पास नोट्स हैं इंपोर्टेंट, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इनसे आपका एक भी क्वेश्चन है जो फैक्टर से रिलेटेड है, एक भी नहीं छूटेगा। फाइनली ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।